बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में आप एक्सरसाइज 1.12 को सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को सीखते हैं। सेट की डेफिनेशन है, अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स और सिंबल्स। वाज़िया और मुख्तलिफ अशिया के मजमूए को सेट कहते हैं। इस डेफिनेशन में कलेक्शन से मुराद मजमूआ है चीज़ों का। वेल डिफाइंड से मुराद ये है कि सेट वाज़िया होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अ कलेक्शन ऑफ ब्रेव चिल्ड्रन, ये वाज़िया सेट नहीं है। किसी शख्स की नेकियों का सेट। अ कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, तो ये सारे के सारे जो मैंने कलेक्शंस बोली हैं ये सेट्स नहीं हैं। और डिस्टिंक्ट से मुराद ये है कि सेट के तमाम एलिमेंट्स मुख्तलिफ होने चाहिए। सेट के अंदर मौजूद चीज़ों को एलिमेंट्स या मेंबर्स बोला जाता है। ये सेट्स नहीं है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि सेट्स को लिखते कैसे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेट को लिखने के लिए ये ब्रेसेस भी इसको बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट भी बोलते हैं, इस ब्रैकेट को यूज़ किया जाता है और इस ब्रैकेट के अंदर नंबर्स या अलामतों को या चीज़ों को कोमा लगा के लिखा जाता है। और 3 डॉट्स का मतलब ये होता है कि इस सेट को हम आगे जितना चाहें बढ़ा सकते हैं। और सेट के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं इनको एलिमेंट्स या मेंबर्स भी बोलते हैं। सेट को जाहिर करने के लिए हम इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स यूज़ करते हैं। यहाँ पर आपको कुछ इम्पोर्टेंट सेट्स दिए गए हैं, जैसा कि पहला सेट नेचुरल नंबर्स का सेट है। ये वो तमाम सेट्स हैं जो कि मैथ में कई यूनिट्स में यूज़ होते हैं, इसलिए आप तमाम को इन सेट्स के बारे में मालूम होना ज़रूरी है। नेचुरल नंबर 1 से ऑनवर्ड लिखे जाते हैं। W से होल नंबर का जो सेट है वो 0 टू ऑनवर्ड तमाम नंबर लिखे जाते हैं। इंटीजर्स को Z से शो किया जाता है और इसके लिए हम 0 टू ऑनवर्ड लिखते हैं, लेकिन हम प्लस और माइनस दोनों नंबर्स ही लिखते हैं। प्राइम नंबर के बारे में आपको मालूम होगा। ऐसे तमाम नंबर जो कि सिर्फ और सिर्फ 1 पर और अपने आप पर डिवाइड होते हैं उनको हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो प्राइम नंबर का सेट को P से रिप्रेजेंट करेंगे। 2, 3, 5, 7, 11 एंड अप टू सो ऑन, ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स होंगे। अभी हमने इंटीजर्स का सेट लिखा है। इंटीजर्स के सेट्स में देखें आप तो आपको प्लस माइनस में नंबर्स नज़र आ रहे हैं। इसमें इवन भी शामिल हैं, ऑड भी शामिल है। इनको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। जो ऑड इंटीजर्स का सेट होता है इसको +-1, +-3, +-5 एंड अप टू सो ऑन लिखा जाता है। वैसे ऑड कहते हैं कि ऐसे तमाम नंबर जो 2 पर डिविजिबल ना हो उनको ऑड नंबर बोला जाता है। जबकि इवन नंबर ऐसे तमाम नंबर्स होते हैं जो कि 2 पर डिवाइड हो जाते हैं। तो इवन नंबर 0 से स्टार्ट होंगे क्योंकि 0 भी 2 पर डिवाइड हो जाता है। तो 0 +-2 +-4 +-6 एंड अप टू सो ऑन। इसी तरह रैशनल नंबर को आगे चल के हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ऐसे तमाम नंबर जिनको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हों उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। जबकि सेट्स को एक्सप्रेस करने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं। इनमें नंबर 1 पे है टेबुलर और रोस्टर फॉर्म, इसको बोला जाता है। टेबुलर फॉर्म में क्या होता है कि नंबर्स को टेबुलर फॉर्म में लिखा जाता है, यानी कि एलिमेंट्स की सूरत में लिखा जाता है।
जबकि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम नंबर को एक स्टेटमेंट या सेंटेंस की सूरत में लिखते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखिए, हमने पहला सेट लिखा हुआ है, सेट ऑफ 5 ऑड नंबर्स। तो ये देखें एक सेंटेंस की सूरत में लिखा गया है, इसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। जबकि थर्ड टाइप है सेट बिल्डर नोटेशन है। सेट बिल्डर नोटेशन को कुछ इस तरह से लिखा जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास 1 से लेकर 8 तक नंबर हों तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, x सच दैट, ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है ये सच दैट का सिंबल है। x सच दैट x बिलोंग्स टू n, यानी कि तमाम जो नंबर हैं ये नेचुरल नंबर से लिए गए हैं, इसलिए सेट n लिखा गया है। और ये जो आपको अलामत नज़र आ रही है इसको एंड पढ़ा जाता है, उर्दू में और कह देते हैं इसको हम। और अब आगे हमने कंडीशन लगानी होती है कि नंबर कितने होंगे। अब यहाँ पे देखें कि 8 से कम नंबर हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है x इज़ लेस देन और इक्वल टू 8। तो इस फॉर्म को हम सेट बिल्डर नोटेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के स्टेटमेंट है कि इसमें हमने तमाम सेट्स को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है, यानी कि एक सेंटेंस या स्टेटमेंट की सूरत में हमने लिखना है। तो यहाँ पर ए हम लिखेंगे, ये देखें ये तमाम ऑड नंबर्स हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे सेट ऑफ, और ये ऑड नंबर्स तो वैसे बेशुमार होते हैं लेकिन ये 5 ऑड नंबर्स हैं और फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स हैं। यहाँ लिखेंगे हम सेट ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स। इसी तरह सेकंड में देखें तो तमाम इवन नंबर हैं और ये बी तादाद में 5 हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। थर्ड पार्ट में ये तमाम नंबर्स जो हैं वो इंटीजर्स हैं, इसको हम लिखेंगे c इज़ इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन। अब इनमें सबसे छोटा नंबर जो है वो -10 है, क्योंकि अगर हमारे पास 0 के साथ नेगेटिव नंबर्स भी हों तो नेगेटिव नंबर 0 से भी छोटे होते हैं। इस वजह से हम यहाँ पे लिखेंगे सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -10 एंड +10। डी में आप देख सकते हैं कि ये वावल्स हैं, तो इसको हम लिखेंगे सेट ऑफ वावल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। जबकि ई पार्ट है, ई पार्ट में सेट बिल्डर फॉर्म हमें दी गई है कि तमाम नेचुरल नंबर हैं और 100 और 100 से लेस हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे e इज़ इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। और F में आप देख सकते हैं कि तमाम प्राइम नंबर्स का सेट लिखा गया है, तो इसको हम लिखेंगे सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। जबकि क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमने तमाम सेट्स को टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले ए पार्ट करते हैं। ए सेट में सेट ऑफ होल नंबर्स कहा गया है,
तो यहाँ पे हम होल नंबर्स लिखेंगे। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। ये हमने टेबुलर फॉर्म में लिख लिया। सेट बी है सेकंड पार्ट, लेटर्स ऑफ द वर्ड फुटबॉल। तो यहाँ पे देखें, इन तमाम अल्फ़ाबेट्स को हम कॉमा लगा के लिख देंगे। तो ये हमने टेबुलर फॉर्म में इसको लिख लिया है। जबकि सी पार्ट में है सेट ऑफ इंटीजर्स। तो सेट ऑफ इंटीजर्स 0 लिखा जाएगा, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड अप टू सो ऑन। डी सेट है हमारे पास, सेट ऑफ सोलर मंथ्स स्टार्ट्स विद लेटर्स जे। तो सोलर मंथ्स जो हैं वो जे से जो स्टार्ट होते हैं वो तमाम हम लिखेंगे। तो जनवरी आ जाएगा, जून और जुलाई। नंबर 5 पार्ट है, ई सेट हमें दिया गया है, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट ए बी सी एंड अप टू सो ऑन, लास्ट हम लिख देंगे जी। लास्ट पार्ट है 6th पार्ट, एफ सेट हमें दिया गया है, नंबर्स लेस देन 30 एंड डिविजिबल बाय 5। यानी कि ऐसे तमाम नंबर हमने लिखने हैं जो कि 30 से तो कम हो लेकिन 5 पर डिवाइड होते हों। तो ये 5 का टेबल हम देख लेंगे। 5 इसमें आएगा 10 15 20 और 25। 30 को नहीं हम लिखेंगे क्योंकि नंबर्स लेस देन 30 कहा हुआ है, इसलिए इसमें 30 शामिल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है कि यहाँ हमने इन तमाम सेट्स को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले ए सेट है, ए सेट लिखने के लिए हम लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू, यानी कि जो नंबर हैं सारे के सारे ये किस सेट से लिए गए हैं। तो आपको मैंने स्टार्टिंग पे बताया था कि ऐसे तमाम नंबर्स जो 0 टू ऑनवर्ड लिखे जाते हैं वो होल नंबर होते हैं। तो यहाँ हमने लिखा x सच दैट x बिलोंग्स टू w, यानी कि होल नंबर। उसके बाद एंड लिखा जाता है, ये सिंबल एंड का होता है। और अब हमने देखना है कि होल नंबर कितने हैं। अगर तो ये अप टू सो ऑन चल रहे होते तो फिर तो हम यहीं पे ब्रैकेट क्लोज कर देते, लेकिन कंडीशन है कि ये सिर्फ 10 से कम है, 10 और 10 से कम है। तो यहाँ हम लिखेंगे x इज लेस देन और इक्वल टू 10, ये कंडीशन हमने लगा दी। बी पार्ट है, सेकंड पार्ट का बी सेट है, सेट ऑफ ऑड नंबर्स। तो यहाँ हमने सेट ऑफ ऑड नंबर्स लिखने हैं। इसके लिए उसी तरह से ब्रैकेट लगाई जाएगी, x बिलोंग्स टू ऑड नंबर्स हैं तो ओ लिखा जाएगा। और क्योंकि ऑड नंबर्स जस्ट कह दिया, कोई उसने ये नहीं बताया कि कितने हैं, इस वजह से इसको यहीं पे हम स्टॉप कर देंगे। तो यहाँ पे थर्ड पार्ट सी सेट हमें दिया गया है, इसको हम लिखेंगे c इज इक्वल टू x, जबकि यहाँ पे सच दैट हमने लगाया। अब ये नंबर्स कैसे होंगे, x इज अ सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 3। अब इसको नोटेशन फॉर्म में लिखना पॉसिबल नहीं था, इस वजह से हमने सेंटेंस की सूरत में इसको लिखा है। फोर्थ पार्ट डी सेट दिया गया है, यहाँ पे हम लिखेंगे x सच दैट, यहाँ भी इसी तरह लिखेंगे x इज अ सेट ऑफ स्मॉल इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। जबकि हमारे पास यहाँ पर ई सेट दिया गया है, ई सेट को भी तकरीबन इसी सूरत में लिखेंगे हम, x सच दैट x इज अ सेट ऑफ
days of a week, जबकि एफ सेट है, एफ सेट यहाँ पे लास्ट पार्ट है, ये सेट ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 30। तो यहाँ लिखेंगे हम x सच दैट x बिलोंग्स टू p, तमाम प्राइम नंबर्स हैं, एंड और ये कौन से प्राइम नंबर्स हैं, 10 और 30 के दरमियान में हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे x इज लेस ग्रेटर देन 10, 10 से तमाम बड़े, एंड लेस देन 30 और 30 से तमाम छोटे नंबर इसमें शामिल होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, हमें कुछ सेट्स दिए गए हैं, हमने ये बताना है कि ये सेट्स इक्विवेलेंट हैं या नहीं हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि दो सेट्स इक्विवेलेंट तब होते हैं जब दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हों। मिसाल के तौर पर यहाँ एलिमेंट्स कितने हैं, 4, और यहाँ पर एलिमेंट्स हैं 3। इसका मतलब ये है कि ये दोनों सेट इक्विवेलेंट नहीं हैं। और यहाँ पे देखें इक्विवेलेंट के लिए ये सिंबल यूज़ किया जाता है, अगर इक्विवेलेंट नहीं है तो इसको हम क्रॉस कर देंगे। आप चाहें तो वर्डिंग में भी लिख सकते हैं कि नॉट इक्विवेलेंट, ए इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू बी। इसी तरह यहाँ हमें सी सेट दिया गया है, सी के 4 एलिमेंट्स हैं, जस्ट हमने नंबर काउंट करने, हमने एक जैसे नहीं देखना। 4 एलिमेंट्स हैं, डी में भी 4 एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे C इज इक्विवेलेंट टू D, C D के इक्विवेलेंट है। इसी तरह यहाँ पे E और F सेट हमें दिए गए हैं। सेट ऑफ वावल लेटर्स कितने होते हैं, 5 होते हैं, A E I O U 5, और F सेट में 1 2 3 4 5 हमें एलिमेंट्स दिए गए हैं। इसका मतलब दोनों के एलिमेंट्स की तादाद सेम है, तो हम यहाँ पे कहेंगे ई सेट एफ सेट के इक्विवेलेंट है। जबकि लास्ट पार्ट में ये 5 नंबर्स हैं और ये 6 नंबर्स हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे G इज नॉट इक्विवेलेंट टू किसके, H के। जबकि क्वेश्चन नंबर 5 में हमने बताना है कि जो गिवन सेट्स हैं वो इक्वल हैं या नहीं हैं। तो दो सेट्स इक्वल तब होते हैं जब दोनों के एलिमेंट्स सेम हों। मिसाल के तौर पर ये लिखा हुआ 3 6 9 12, तो इसमें भी देखें 3 6 9 12 है, 3 6 9 12, सिर्फ तरतीब का फ़र्क है। याद रखें कि किसी भी सेट में तरतीब से नंबर्स को लिखना ज़रूरी नहीं होता, ठीक है, हम जैसे चाहें लिख सकते हैं, लेकिन आसानी के लिए हम तरतीब से नंबर्स को लिखते हैं। तो यहाँ पर A सेट B सेट के इक्वल है क्योंकि सेम एलिमेंट्स हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें C में A E I O U है, जबकि यहाँ पे देखें आप तो A भी है, E I O, लेकिन U नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि C सेट D सेट के इक्वल नहीं होगा। ये हमने क्रॉस देखें कर लिया, एक लाइन लगा दी है, इसका मतलब है कि ये इक्वल नहीं होगा। जबकि E पार्ट में 2 3 5 7 4 प्राइम नंबर्स दिए गए हैं। यहाँ F में लिखा गया है सेट ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स, बिल्कुल ठीक है, ये भी फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स हैं और ये भी फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स हैं। इट्स मीन कि E सेट इज इक्वल टू F के। जबकि G सेट में ABCD है, लेकिन H में तो ABCD नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि G सेट H सेट के इक्वल नहीं है।